Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 हरे कृष्णा। सुन पा रहे हैं मुझे आप सब? हरे कृष्णा। हाँ जी। ओके, सो हरे कृष्णा आप सबको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। आज का जो हमारा टास्क है दैट इज टू कंप्लीट 27 to 32 वर्स, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 of chapter 13, 13वें अध्याय, स्कंद पहला। हम पढ़ रहे थे धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर किस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं कि अब समय आ गया है, घर छोड़ के आध्यात्मिकता में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए, समझे इस मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है। तो इसमें श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य में हमने देखा गहराई में जाके कि श्रीला प्रभुपाद इज फोकसिंग मोर ऑन साधु संग, डिवोटीज एसोसिएशन कितना महत्वपूर्ण है। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज जर्नी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। सो आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। 27th verse is on your screen. तो आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जिसके बैकग्राउंड में शोर ना हो, और पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। यह स्वाकत परात वेह यः स्वकात् परतः वा यथा निर्वेदा आत्मवन् जात निर्वेद आत्मवन् हृदि कृत्वा हरिं गेहत् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरा उत्तम नरोत्तम। प्रव्रजेत् सः नरोत्तम। नरोत्तम मीन्स फर्स्ट क्लास डिवोटी जिसको कहते हैं। Anyways, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। अनुवाद। अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तात्पर्य पढ़ते हैं उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजितं सहगणा रघुनाथं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसगणललिता श्रीविशाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तात्पर्य पढ़ते हैं हम। तो इस श्लोका में मोर टेक्निकल पॉइंट्स ज्यादा हैं, तो रेणु माता जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, आप तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। नंबर 2 सन्यासी, जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तथा नंबर 3 निष्ठावान भगवत भक्त, जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णता आश्रित रहकर ग्रह त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावनामय जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णता आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। वह भले ही घर के परे गहन अंधकारमय जंगल में क्यों ना रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे, और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है, वह कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, ना ही उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं। भगवान कोई निर्देश देते हैं, ऐसे भौतिकतावादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके चरण कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो एज वी, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे कि श्रील प्रभुपाद हम सबका ध्यान फोकस करवा रहे हैं साधु संघ की तरफ। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि 3 तरीके के जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, जो मतलब भक्ति के मार्ग आध्यात्मिकवादी की 3 श्रेणियां होती हैं। धीर वो होते हैं जो डिस्टर्ब नहीं होते हैं फैमिली एसोसिएशन, मतलब उनको कर दिया जाता है, उनकी संगति से दूर कर दिया जाता है, पारिवारिक संगति से दूर रहने का कारण विचलित नहीं होता है। और ये धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर धीर बनने के लिए ही बोल रहे हैं अभी, क्योंकि उनकी संगत उनको आसक्त बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए धीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी नहीं बन सकते वो, यानी कि नरोत्तम नहीं बन सकते। नरोत्तम मतलब जो हमने पढ़ा प्रथम कोटि का मनुष्य। फिर दूसरे बोले श्रील प्रभुपाद सन्यासी। सन्यासी मतलब जो खुद से तंग आया हो, वॉलेंटरली सन्यास ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सन्यासी। निष्ठवान भगवत भक्त, जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर ग्रह त्याग कर देता है। जो खुद से, और ही नोज दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड बाय हियरिंग एंड चैंटिंग ही हैप्पीली लीव्स द होम, ना हैप्पीली ग्रह त्याग कर देता है। दैट इज अ थर्ड कैटेगरी व्हिच इज डिस्कस्ड हियर। एनीवेज, फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण लाइनों को बताया जा रहा है कि वन शुड देयरफॉर प्रैक्टिस, घर पर रह के भी हरि नाम लिया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीला, पार्षद आदि का श्रवण कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे,
और ये अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। घर पर ही कहने का मतलब यहाँ पे समझा जा सकता है कि लाइक धृतराष्ट्र को जैसे बताया कि मतलब जाने के लिए हिमालयन या ऊपर आप नॉर्थ की तरफ उनको गाइड दिया जाता है कि आप उधर जाइए, ऊपर की ओर जाइए, वैसा अभी many people will not able to do that। तो जो जिस आश्रम में रह रहे हैं उस आश्रम में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। ज्यादातर लोग गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में रह के भी भक्ति की जा सकती है, नियम और जो है पूरे तरीके से पालन करके भक्ति की जा सकती है, दैट इज पॉसिबल। और जो ब्रह्मचारी हैं, जो वानप्रस्थ हो चुके हैं, वानप्रस्थ का हमने भी कल भी पढ़ा था, वानप्रस्थ व्हाट वानप्रस्थ मीन्स, कल पढ़ा था, आई डोंट नो कब पढ़ा था, आगे पढ़ने को मिलेगा। वानप्रस्थ ले या कोई संन्यास ले तो उसमें भक्ति की जा सकती है। नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कुछ मुश्किल तो नहीं है इसमें समझने के लिए, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो बता दीजिएगा। फिर लास्ट लाइन, लास्ट थर्ड लाइन, लास्ट की 3 लाइन पढ़ेंगे हम। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें अनेक उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। दैट जैसे महात्मा विदुर हैं, उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। इसी तरीके से और भी कई सारे महात्मा हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि इतिहास में विशेष रूप से भारत से ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वह सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। सो वी शुड फॉलो देयर गाइडलाइंस, हम उनकी शिक्षाओं का पालन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इट मीन्स डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद इज सेइंग दैट हमें उनका सुनना चाहिए, उनकी संगति का ज्यादा से ज्यादा उनकी संगति लेने चाहिए, संग लेना चाहिए। आगे अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्रिया माता जी, लेट मी सी। प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अथोदीर्च्यं दिशां यातु सवेरज्ञाता गति भर्वान् इतो आवर्कृपार्याशा कला पुंसं गुण विकर्षणा। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तात्पर्य: मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षति पूर्ति कर सकता है। और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बुद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले से पतित हुआ होता है और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दे, क्योंकि विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वे कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। भागवत गीता 7.28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दुष्कर्मों से पूर्णतया रहित हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। धृतराष्ट्र को विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन लें। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्मा साक्षात्कार
की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स को शिला प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। टेक्निकल हियर मींस नॉट रिलेटेड टू द मशीन्स एंड ऑल, जो गहराई में डीप पॉइंट्स हैं कि किसका क्या मतलब है। तो एनीवेज यहाँ पे हम जो हमने धीर की बात की, मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर, उसका मतलब ये होता है विदुर उनको महात्मा विदुर उनको धृतराष्ट्र को इसके लिए ही प्रेरित कर रहे हैं और बता रहे हैं उनको उत्तर दिशा की तरफ जाएं, प्रस्थान कर दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि शीघ्र ऐसा समय कौन सा, कलयुग के बारे में बता रहे हैं। और कलयुग में जो एसोसिएशन है, संगति जो है और दुर्लभ हो जाएगी, बड़ी गलत तरीके की हमें संगति मिलेगी और उसका अभी आप देख भी रहे हैं किस तरीके की संगति मिल रही है और संगति का बहुत ज्यादा असर होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वापस संगति पे ही मटेरियल एसोसिएशन एंड ऑल सबको मेंशन करें, क्योंकि संगति एक ऐसा शब्द है, कहते हैं ना जैसा संग वैसा रंग। जिस तरीके की कंपनी, अगर हम कंपनी में रहेंगे उस तरीके का हमें ऐसा ऐसा इफेक्ट होगा। तो इसलिए कहा गया है असत संग त्याग, जो हमारा बैड एसोसिएशन है उसको छोड़ना चाहिए। तो एनीवेज फिर यहाँ पे जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि भगवद यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भगवद गीता 7.28 में भी कुछ इन सारी चीजों का वर्णन किया गया है। जिन्होंने कई सारे पुण्य कर्म किए होते हैं उनको भगवत धाम क्या कहा गया है, 7.28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दुष्णों से पूर्णतया रहित हो जाता है वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। जिसने पूरे तरीके से खत्म कर दिए हैं पाप कर्म, वो कृष्ण कृपा से ही हो सकता है। अगर हम साधु के संग में रहे तभी ये सारी चीजें, हमें रियलाइजेशन स्ट्रांग हो जाती है। ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यही अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभ अवस्था है, धीर स्टेज। ओके, तो let us read next verse which is related to this verse and we will get to understand more deeply. Who wants to read? कोई पढ़ना चाहेगा चैटिंग सेशन में, या they can raise their hand. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, सुनीता अय्यर माता जी इज सेइंग, मैं बाकियों को देख लेता हूँ कौन कौन डिवोटीज ने किया। सुनीता अय्यर माता जी, फर्स्ट सुनीता अय्यर माता जी, प्लीज रीड दिस वर्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? हाँ, एयरफोन नहीं लगाया आपने? एयरफोन पे एयरफोन में ही लगाया प्रभु जी। ओके, हाँ ट्राई कर लीजिए वापस। आ रहा है प्रभु जी? कम आ रही है आवाज, थोड़ी दूर से आ रही है। नाउ इज इट फाइन? इको हो रहा है, आई मीन इको हो रहा है। 1 मिनट। नाउ इज इट फाइन? यस यस, परफेक्ट। ओके। यवं राजा विदोरन अनुजने प्रज्ञाचक्षु बोधि आजमिन तिचित्वे स्वेश स्नेह पाशों दृढ़ं निष्काम भ्रातुम संदिश अद्वत्। इस प्रकार अजमेर के वंश महाराज युधिष्ठिर ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्ण आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के समस्त दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पद पर निकल पड़े। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया है। उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी
उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवतम के वर्णन का गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक बड़े व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदर्शानुसार श्री भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यवहारिक उदाहरण, महाराज धृतराष्ट्र के साथ महात्मा विदुर की संगति का प्रभाव। महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबंधित भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूत से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने हेतु उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों में शुरू से आखिर तक निराशा हाथ लगी। इसके बावजूद पूरा जीवन विफल रहते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रति श्री भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेशों के आत्म साक्षात्कार में सर्वस्व सफलता प्राप्त की। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने हेतु पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस भौतिक जगत में मायावी स्नेह के बंधन को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। सच तो यह है कि यह भौतिक जगत महान मोह भ्रम है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वस्तु यथार्थ सत्य प्रतीत होती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वे समुद्र के उफनते फेन की तरह या आकाश में बादलों की तरह गायब हो जाती है। आकाश में बादल निश्चित रूप से वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षणभंगुर हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती है, किंतु कालक्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ अंत में विप्लुत हो जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में चमचमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। इसी प्रकार परम सत्य जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है साक्षात बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह भ्रम आता जाता रहता है। अल्पज्ञ जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे साक्षात आकाश तथा वहां की समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या समझे माता जी आप इस तात्पर्य से? इस तात्पर्य से हमें ये समझा है कि जैसे बादल आते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन आकाश जैसा निरंतर है। लाइक दैट आवर डिवोशन वी शुड बी ट्रू। ये मटेरियल वर्ल्ड के जो भी इल्यूशन उन सब से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे जो कृष्ण के खिलाफ हमारे जो भी सिद्धांत है, हमारे जो प्रेयर्स है, हमारे प्रभु जी के हम लोग जो फॉलो करते हैं, दैट प्रीचिंग, दैट मेथड वी शुड फॉलो। वी शुड नॉट स्टे बैक फ्रॉम दैट। इसका एग्जांपल है कि हमारे जब प्रभुपाद जी ने इसे संस्कृति इसमें से भागवतम का प्रोस लिखना स्टार्ट किया, बट उनके जो सिद्धांत ठाकुर जी के प्रयत्न से हम वो इंग्लिश में हम लोग क्रिएट करने तक उनकी जो मेहनत है, उनकी प्रेयर्स, उनकी ब्लेसिंग्स के वजह से आज हम सक्सेस होके हमारा ये जो कृष्णा जी का जो कॉन्शियसनेस है हम लोग वर्ल्ड लेवल में इसको स्प्रेड कर पाए इन इंग्लिश, इन संस्कृत एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस। ये सब इसमें दिया हुआ है। और ये पॉसिबल हो पाया संगति से। यस, ऑफ कोर्स इफ यू सी इन अदर कंट्रीज। आज मैंने एक प्रोस पढ़ा था, एक आई थिंक सर्वेंट और सम नॉर्मल गाय, उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा था कि आपने क्या अपने लाइफ में अचीव किया है। तो उन्होंने मतलब कहा कि मैं जब भारत छोड़ के बाहर गया था तो आई हैड 40 रुपीज विथ मी। 40 रुपए में मैं यहाँ से ट्रैवल करके आई हैव बीन टू अमेरिका, but now I had created a temples all over the world which is worth of 400 millions. So that is devotion, that is the blessings of Krishna, because of which I am able to breathe. That also a place like Austin,
अदर कंट्रीज जहाँ पे material illusion more compared to spiritual consciousness. So this is all because of Krishna's grace and Prabhupada ji's effort and every acharya's blessing कि हम भी could spread this consciousness to all over the world. yes, thank you माता जी. So देखिए माता जी ने कितना अच्छा रियलाइजेशन शेयर किया. विद दैट रियलाइजेशन वी कैन अंडरस्टैंड कि इस तात्पर्य से हमें एक चीज वेरी क्लियर हो रही है. वापस श्रील प्रभुपाद इस पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको अप्लाई जल्द से जल्द कर लेना चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति. आई थिंक 4, 5, 6 टाइम्स इस श्लोका में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं. इवन इतना ही नहीं, अपनी कथा भी उसमें बता रहे हैं. यदि कुछ मिनटों की प्रथम भेंट के समय कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद भागवतम के विवरण का ये गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता. क्यों? क्योंकि उनका आदेश था कि प्रचार इंग्लिश में करो. अभय उस टाइम पे प्रभुपाद जी को बोलते थे कि आप प्रचार करो, अंग्रेजी में प्रचार करो. तो श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी में प्रचार किया. श्रील प्रभुपाद उसका सब क्रेडिट किसको दे रहे हैं? अपने गुरु को. तो इसलिए हमें भी कोई भी अगर हमें कुछ भी अच्छा होता है तो हमें गुरु और गौरांग को हमें उसका वो देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए, अपने पे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी तो कोई वो नहीं है. एनीवेज फ्रॉम अनदर पॉइंट, इससे हमें ये चलता है चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है और ये चैतन्य महाप्रभु के ही बोल हैं. लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए. मध्य लीला में चैतन्य चरितमृत में ये इसका वर्णन होता है. लव मात्र मतलब थोड़ा सा भी, लव मात्र साधु संग, साधु का संग होगा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, मतलब आपकी सिद्धि हो जाएगी. तो इसलिए साधु का संग के लिए हमेशा, साधु मतलब भगवान के भक्त को संग के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए. उससे हमें कभी भागना नहीं चाहिए. वी शुड गेट इट एज मच एज वी कैन. ओके, तो नेक्स्ट वर्स पे आते हैं. इसमें कुछ और चीजें भी होंगी जो आपको ऑफ कोर्स एक अच्छे रियलाइजेशन तक लेके जाए. तो बट अगर कुछ डाउट रहता है तो वी कैन कवर दैट पार्ट लेटर ऑन. बट हम नेक्स्ट वर्स पे आते हैं, दैट इज 30th. लेट मी सी किन और डिवोटीज ने बोला हुआ है. क्रोनोलॉजी में ही हम सबको चांस देते हैं कौन है कौन नहीं है. ओके, तमन्ना माता जी. यस तमन्ना माता जी, प्लीज. तमन्ना माता जी. हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा जी, अब आ रही है. पतिं प्रयान्तं सुभलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साधवी हिमालयं न्यसत दंड प्रहसं मनस्विनाम इवं सत संप्रहार. गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे चल पड़ी. तात्पर्य: सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सोबिलिनी अर्थात गंधारी अत्यंत पति प्रयाण आदर्श पत्नी थी. वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गंधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है. लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई. इस प्रकार स्त्री की तरह गंधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया. विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गंधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प में थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है.
वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गंधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है, अतएव उसकी स्त्री अपने पूर्व पति के किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं, वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी, किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं वे 3 संयुक्त दंड धारण करते हैं, जिसे त्रिदंडी कहा जाता है। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी, या और स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतः हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना अति कठिन था। हरे कृष्ण। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड, मेरा सिस्टम हैंग हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द अपर पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ था उसमें हमने समझा कि आश्रम की बात हो रही थी, और अगर आश्रम में बात हो रही है, पति पत्नी है, गृहस्थ में है, तो दे आर असिस्टिंग ईच अदर। और जब वानप्रस्थ होते हैं, असल में शास्त्रों के अनुसार 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ होना चाहिए। अब कलयुग के समय में मतलब जंगलों में भटकने से कंसिडर किया जाता है कि आप मंदिर जा सकते हैं, तीर्थ स्थानों में जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, अपने आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, गुरु आदेश के अनुसार किया जा सकता है। उसमें पत्नी रह सकती है एक सेविका के रूप में, लाइक असिस्टेंस टू दैट पर्सन हु इज डिवोटेड टू कृष्णा। और इससे क्या होगा, वो वानप्रस्थ में संतान प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। पहली बात, वो गृहस्थ आश्रम में ही अलाउड है। जिसे वानप्रस्थ ले लिया वो संतान प्राप्ति नहीं कर सकते। और इससे क्या होगा, आध्यात्मिकता में दोनों आगे बढ़ेंगे। एंड व्हेन समबडी गोज टू द सन्यासी, मतलब गृहस्थ भी सन्यासी बन सकते हैं, तो बाद में शादी के विवाह के बाद, जैसे शिला प्रभुपाद, ऑफ कोर्स ही वाज इन द गृहस्थ आश्रम, फिर बाद में सन्यासी बन गए, तो वो भी पालन उस समय अपनी पत्नी को साथ नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है समझने के लिए। फिर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि 2 प्रकार के सन्यासी होते हैं, एक होते हैं त्रिदंडी, एक होते हैं एक दंडी। त्रिदंडी जिनके आप कभी अगर आप कंफ्यूज पुरी वगैरह जाएंगे तो आपको दोनों प्रकार के सन्यासी दिख जाएंगे। मैंने इतना वृंदावन में देखा नहीं एक्चुअली, तो हो भी सकते हैं मायावादी सन्यासी हो सकते हैं वहां पे, आई हैव नॉट सीन, बट यू कैन इजिली ऑब्जर्व देम कि उनके पास एक जो सन्यासी डंडा होता है उनके पास होता है, उसमें एक गांठ लगी होती है। तो बट जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उनमें 3 होते हैं, यानी कि तीनों गुणों को उन्होंने कंट्रोल में कर दिया है। दैट इज हाउ वी कैन इजिली अंडरस्टैंड हु सन्यासी एंड लाइक हु इज मायावाद सन्यासी एंड वैष्णव सन्यासी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैष्णव सन्यासी इज नरोत्तमा, मतलब उत्तम जिनको बोला जाता है, या जो भगवान का पूरे तरीके से आश्रय ले चुके हैं और फुल्ली सरेंडर्ड है। ओके, मायावादी इज आल्सो ट्रांसेंडेंटलिस्ट। मैं कई बार भक्त लोग क्या हो जाते हैं, जो नए भक्त होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब मायावादी की निंदा करने लग जाते हैं, दिस इज दैट, मतलब ऐसा पता उनको इतना कुछ फिलॉसफी डीप की नहीं होती, और ना ही उसका लेवल वो होता है कि किसी की निंदा करे। बट उन्होंने किसी उत्तम अधिकारी के से सुना होता है, उत्तम अधिकारी से के द्वारा मुख से सुना होता है मायावादी दिस एंड दैट, तो वो भी सेम एज इट इज बोलने का प्रयास करते हैं, इंस्टेड ऑफ की रियलाइजिंग दैट वाज टू
हम सबको समझाने के लिए कि वी शुड नॉट फॉलो दैट पाथ, हमें उस रास्ते पे नहीं जाना है, मायावाद पे। इट डजंट मीन, कभी कोई गुरुजन ये नहीं सिखाता कि आप उसकी निंदा करो, क्योंकि वो अधिकार उनका है। He is on that position. मैंने कई बार बोला है, until and unless we are not on that position to criticize or to किसी को chastise करने के अधिकार जब तक हमें नहीं है, तब तक नहीं करना चाहिए। You must be having, आप सबके भी अपने जो अंडर होंगे, जो आपके साथ चलते होंगे या जिनके आप सीनियर होंगे, अपनी फैमिली में, अपने डिवोशन में, जैसे भी अलग अलग प्रकार के। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी डांटते हैं लग जाओ। You see the circumstances ना, उसी तरीके से we should not criticize each and every person. They are also considered as transcendentalist, ऊपर भी पढ़ा। तो transcendentalist मतलब वो गंदे लोग नहीं है, वो हालांकि सभी गंदे हैं इस जगत में, लेकिन बट गंदे मतलब वो कोई किसी का वो नहीं कर रहे हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। He is also trying to follow the path which can make him further advance in devotion ना, बट वो थोड़े पीछे हैं। So one should we don't, हमें उनका संग नहीं लेना, we don't have to associate with them, but it doesn't mean we will criticize them, okay? हाँ, किसी को समझाने के लिए if you want to criticize or if you want to make the path clear, तो वो समझाया जा सकता है, ठीक है? समझ रहे हैं आप? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर होगा तो होंगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा। आफ्टर द हम इसका जो आज का लास्ट वर्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। ओके, लेट मी सी कौन पढ़ना चाहता है। सिर्फ एक ही का रेज हैंड है, वेरी सैड। ओके, आरती माता जी एंड आफ्टर दैट डॉली माता जी। ओके, मैंने बोल दिया अभी नाम। आरती माता जी दिस वर्स एंड नेक्स्ट इज डॉली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अजात शत्रुं कृतमेत्र हुताग्नि विप्रनात्वतिलाघो भूमिरुक्मया गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय नाचपयस्यति पित्रो सौबलिं च। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, ना ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातः काल जल्दी जगना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से अग्नि में आहुति से ब्राह्मणों को भूमि, गोएं, अन्न, सोना इत्यादि का दान देकर तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्च विग्रह को अभिवादन करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसे कि देर से जगना और फिर बिना किसी प्रकार की उपरिवर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, अतः सारी की सारी पीढ़ी का नरक की ओर पतन होता है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकवादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जैसे साधु की शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी समेत उनके चाचा ताऊ धृतराष्ट्र तथा विदुर नहीं मिले। वे उन्हें मिलने को आतुर थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा। हरे कृष्णा। तो इसमें हमें गृहस्थ आश्रम में कुछ क्या नियम है उसका हमें एक ओवरव्यू देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ट्रांसलेशन वी अंडरस्टूड कि महाराज युधिष्ठिर जो थे काफी पायस पर्सन थे, पायस राजा थे, पायस डिवोटी थे। तो पायस तो होना, पवित्र तो होना उनका ऑफ कोर्स एक वन ऑफ द सिम्पटम है।
तो साइन है एक शुद्धता। तो वो शुद्धता आजकल जो हम भौतिक जगत में देखते हैं पूरी खराब हो रखी हुई है आजकल। अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना, जिसको बेड टी कहा जाता है। और आजकल इफ आई हैव एग्जामिन्ड सो फार, लोग कितने चाय के प्रति कितने अटैच्ड हैं, बहुत चाय पीते हैं। इवन नॉन डिवोटीज की तो बात ही छोड़ो, डिवोटीज भी पीते हैं। मतलब वो बेशक लिप्टन चाय ना पिए या, लेकिन पीते हैं, गर्म चीजों का सेवन करते हैं, विच इज रियली नॉट गुड। हाँ, आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ ठंड ज्यादा है, तो इस शरीर को एक चलाने के लिए आप थोड़ा सा पी सकते हैं, दैट कैन बी रिकमेंडेड, बट नॉट 4 बारी 5 बारी दिन में। ये नशा है, गर्म चीजों का, पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना। तो किसी भी प्रकार का नशा सही नहीं होता है। एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज बैड एक्चुअली। ओके, तो वन मोर थिंग फॉर द नॉन डिवोटीज, और जो चाय के साथ अभी भी अटैच्ड हैं, बहुत सारी माता जी हैं, आई नो, वो होती भी हैं। तो वन शुड नॉट गेट सो मच अटैच टू द चाय एंड ऑल। तो दूध पीजिए गर्म अगर पीना ही है, तो विच विल ऑफ कोर्स नरिश योर बॉडी ब्रेन। श्रील प्रभुपाद ने खुद बोला है सोने से पहले दूध पीना चाहिए। तो पीना चाहिए, आप सबको पीना चाहिए, हम सबको पीना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोला है। तो इससे भी हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। हम दूध पीते पीते भी हमें श्रील प्रभुपाद का स्मरण हो सकता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोला है, तो उससे भी हम पे कृपा हो सकती है। और चाय के लिए द वन हु इज एडिक्टेड टू चाय एंड ऑल, लिप्टन चाय या कोई भी अलग प्रकार की चाय, तो उनके लिए ऐसी जो देसी चाय हैं वो रिकमेंड की जा सकती है। यू कैन गेट इजिली फ्रॉम इस्कॉन टेम्पल। और एक और चाय है जिसको बोलते हैं चिकरी, चिकोरी, कुछ चिकोरी कहते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन इज चिकरी, बट चिकोरी बोलिए, चिकरी बोलिए। मेन है कि आप उसको भी ऑल्टरनेटिव में यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू ड्रिंक दैट, बट इट इज नॉट कि हम उसके नशे में लगे 3 बारी 4 बारी दिन में पिए, विच इज रियली नॉट गुड। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं बिना प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस से होते हुए इन सारी चीजों की संगति में घुस जाते हैं। और महाराज युधिष्ठिर अब अपने अंकल्स को ढूंढ रहे हैं, धृतराष्ट्र, विदुर, गांधारी। अपनी गांधारी को क्या बोलते हैं, आंटी बोलेंगे, आई डोंट नो। उनके चाचा ताऊ धृतराष्ट्र विदुर नहीं मिले, वह उन्हें मिलने के लिए आतुर थे। अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र की निजी संजय से पूछा, पुत्री गांधारी, हाँ ठीक है, राजा की सुबुल पुत्री गांधारी। तो इन सबको मिलने के लिए आतुर हैं। तो अभी हम 32 वर्स पढ़ते हैं, 33 हम परसों से स्टार्ट करते हैं। Who is there? Who was there? जिन्होंने पहले बोला था, आई फॉरगॉट। हाँ जी, डॉली माता जी। डॉली माता जी, यस। ओके, यस, डॉली माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? जी जी, बहुत। अच्छा। तत्र संजयम आसीनम उद्गनमानसा गावल्लग्ने कना तत्तता वृद्धाहीन च नेत्रयो। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ है? अम्बाच बस आज का टास्क इतना ही है माता जी। ओके ओके, हरे ओके कृष्ण। ओके, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो बस ये अभी सवाल पूछा, वो जो बाकी जो हमारा टास्क रहेगा दैट वी विल फिनिश दैट ऑन टुडेज फ्राइडे, संडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। और कल जो रहेगा टास्क है, कल एकादशी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो एकादशी का पालन नहीं करते हैं उनसे कि एकादशी का व्रत कंपलसरी है। इट इज नॉट कि आपको रखना है, जैसे बहुत सारे व्रत जो होते हैं आपकी मर्जी है, बट एकादशी रखनी पड़ती है। डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो। तो कल जो एकादशी है दैट इज सफल एकादशी, वो रखेंगे। और उसी के उपलक्ष्य में हमने पिछली एकादशी को गीता रिसाइटेशन, मोक्षदा एकादशी के दिन गीता रिसाइटेशन किया था। आई थिंक 12 चैप्टर किए हुए थे, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कल हम 12 ऑनवर्ड्स करेंगे, यानी कि 13 चैप्टर ऑनवर्ड्स। यस, आस्था माता जी सिंह, यस, ओके। तो 13 ऑर्डर्स, ऑलमोस्ट 8 से 9 का टाइम रखते हैं हम, ताकि आपका ज्यादा समय भी नहीं जाना चाहिए। तो लेट्स सी, हाँ 8 से 9 के बीच में, इज इट ओके? 8 to 9।
तो 8 से 9 के बीच में हम रखते हैं, उसमें जितना होगा बेस्ट उतना हम देंगे। 13 ऑनवर्ड्स लेट्स सी, उसमें हम डिवोटीज को देखेंगे किन किन को चांस देना पढ़ने के लिए, जिन्होंने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था। स्तुति माता जी इज देयर एंड सम मोर डिवोटीज आर देयर, आई हैव टू सी, शिवानी विल टेक केयर ऑफ दैट। और परसों जो हमारा भागवतम का टास्क कंटिन्यू रहेगा। ओके, किसी को कोई प्रश्न है तो दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ, अदरवाइज आई एम चेकिंग द चैटिंग सेशन एज वेल। Yes, Prabhuji, I have one question. यस यस, सुनीता माता जी, यस यस प्रभु जी, जैसे अभी इस वर्स में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी एक दंडी थे, सो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वेदर ही वाज वैष्णव और नॉट, बिकॉज एक कोरा करके एक ऐप है जिसमें अपना प्रभु जी शंकर दास अधिकारी जी रिप्लाई करते हैं, उसमें एक क्वेरी पढ़ा था मैंने कि someone has stated that उनको वैष्णवा करके अपने इस्कॉन के इसमें किधर नोटिफिकेशन जैसा कहीं लिखा हुआ है। तो जस्ट मुझे समझना है, क्योंकि he was the guy who preached both, उन्होंने वैष्णवा सिस्टम भी फॉलो किया, सेवम सिस्टम भी, तो मुझे सिर्फ समझना आता है whether he was a वैष्णवा or not। तो आपने जो क्योरा पे पढ़ा, शिला गुरुदेव ने क्या बताया, जिनका आपने नाम लिया वो मेरे उसमें क्वेरा में उन्होंने क्या लिखा था, एक डिवोटी ने पूछा उनको कि 1 मिनट, आई हैव दैट, उसमें उन्होंने पूछा था कि आदि शंकराचार्य जी को वैष्णवा बोल के आप लोग ने इस्कॉन केस में मेंशन किया हुआ है, बट ही वाज नॉट अ वैष्णवा, ही वाज शैव। सो प्रभु जी ने मतलब उसमें रिप्लाई किया है कि he was the guy who preached both, शैवम और वैष्णवा दोनों भी किया था, बट you have misunderstood the feelings about him बोल के उतना ही उन्होंने छोड़ दिया, ज्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो पूछना है कि जी जी जी, आई अंडरस्टूड, आई विल रिप्लाई। एक्चुअली जब गौतम बुद्ध यानी कि भगवान का अवतार गौतम बुद्ध यहाँ आए और उन्होंने वेदों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, जस्ट बिकॉज बहुत सारे तथाकथित ब्राह्मण वेदों को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे। तो माता जी आप म्यूट कर दीजिए, फिर मेरी आवाज बाकियों तक नहीं पहुंच पाती अच्छे से। श्योर ठीक है। हाँ, तो वे बुद्धिज्म का स्थापना की गौतम बुद्ध ने, फिर उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वेद बंद कर दिए, तो भगवान शिव के पास गए और उनको आदेश दिया भगवान शिव को कि आप वहां जाओ, अब वेदों की इंस्टॉलेशन यानी कि वेदों को स्थापित करो, लेकिन पूरे तरीके से नहीं, पूरे तरीके से उनका समझ में नहीं आएगी, पूरे इंस्टॉलमेंट में थोड़ा समझाने का प्रयास करो। होता है ना, किसी को पूरे तरीके से समझ में नहीं आता, जैसे काउंटिंग होती है, हम जब बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, तो काउंटिंग कैसे कराते हैं। अभी तो अगर आपको बोलेगा 10 + 10 कितना होता है, यू विल रिप्लाई 20, मतलब इन अ सेकंड यू विल रिप्लाई, लेस देन अ सेकंड। लेकिन बच्चे को बोलोगे तो उनको नहीं आएगा, उनके लिए मार्क्स बनाए जाते हैं, डंडे लिखकर है ना, ऐसे मार्क किए जाते हैं, 10 ऊपर फिर 10 नीचे, फिर उनको बोलते हैं काउंट करो। तो इस तरीके से विच इज द राइट वे ऑफ कैलकुलेशन। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ राइट वे, राइट वे इज 10 + 10 20। तो आदि भगवान शिव आए आदि शंकराचार्य के रूप में, और उन्होंने स्थापित किया शास्त्रों को पूरे तरीके से नहीं, आधे तरीके से। जैसे आप समझ सकते हैं कि मायावाद जिसको कहा जाता है, अभी भगवान के पर्सनल फॉर्म की बात नहीं की क्योंकि सबको समझ में नहीं आती, लेकिन आउट ऑफ भगवान शिव वैष्णव है, 12 महाजनों में उनकी गिनती की जाती है, तो ऑफ कोर्स ही इज अ वैष्णव। अब आउट ऑफ, अब वो तो एक नाटक कर रहे हैं ना, वो कभी ना कभी उनका रियल फॉर्म देखने को मिलता है, वेयर ही इज प्रीचिंग वैष्णवास एज वेल, इवन टू द मायावादीज, इवन हिज फॉलोअर्स एज वेल। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम ओ मूढ़मते, एंड देयर आर लॉट ऑफ वर्सेस ही हैज रिसाइटेड, एंड दे अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि गोविंद की उपासना करो, गोविंद की उपासना करो, गोविंद की उपासना करो, मूढ़मते ओ बेवकूफो, गोविंद की उपासना करो। he is in a personal form, and he has mentioned several times that Krishna is there, Krishna is having personal form, but अल्पज्ञानी बोलते हैं, जो कम बुद्धिमान होते हैं वो नहीं समझ पाते। बट चले, जितना भी वो फॉलो करे, हम अपने रास्ते को चल रहे हैं, वो अपने रास्ते को चल रहे हैं, बट वैष्णव और मायावाद एक दो अलग अलग वो है। तो वैष्णव और मायावाद, वैष्णव जो होते हैं मायावाद का संग नहीं लेते, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका फॉल डाउन हो जाएगा अगर वो मायावाद रास्ते पे चल जाएंगे। लेकिन मायावाद अगर वैष्णव का, शुद्ध वैष्णव का संग लेते हैं, तो उनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है। दिस इज हाउ I have understood and I have learned from my seniors. Okay, thanks Prabhuji, thank you. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna.
Any other? Okay, some Vasant Naik Prabhuji is saying, Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Yes, Dandavat Pranam Prabhuji. For yesterday, you have said there is a lifetime for Lord Shiva and Lord Vishnu. What is the reference? Please, can you tell? Yeah, I have heard the Vaishnavas classes and I have studied. So I can say there are a lot of Purans which mentions about the different life age of the different जो फॉर्म्स हैं. जैसे अगर आप भगवान शिव की या ब्रह्मा जी की बात करते हैं तो इट इज मेंशन्ड इन many Puranas. तो for that you have to go through Vishnu Puran is there, Shiv Puran is there, and there are different Purans as well. There is in a Ishopanishad we have covered that part. हमने Ishopanishad में cover किया था. If I will get that lecture, just let me know. I will share the link where we have studied what is the age of Lord Shiva, जहाँ हमने पूरा explain करने की कोशिश किया. But although these are very technical points, इससे हमारी भक्ति में प्रगति तो नहीं होती है कि हम ये explore करें. But वही मेरा एक self interest था to know, to understand the things and to but अगर आपको कोई जिज्ञासा है कितनी है क्या है, I will just message me personally. I will send you the recording of Shri Ishopanishad where we have discussed that part. And I will share the lectures, more lectures if you are interested कि अगर मुझे मिलते हैं and I will work on it. जैसे कल माता जी थे शिवा माता जी, उनको how to control anger, उसका lecture मैंने forward किया and I got it very easily. I was having that in my backup. Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी, वो लेक्चर ऑडिबल नहीं है प्रभु जी. इट्स सेइंग माइक्रोसॉफ्ट में. कैन यू टेल मी हाउ टू प्ले दैट ऑन लैपटॉप? माइक्रोसॉफ्ट नहीं, मेरे तो चल गया था. I will see to that. मेरे तो चल रहा था. Let me check on another device. Thank you very much. Hare Krishna. Okay, I will see to that. Even I was thinking to create now किसी डिवोटी, कोई डिवोटी टेलीग्राम पे होगा तो let me know just personally. We are planning to create टेलीग्राम, एक ग्रुप बनाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा डिवोटी भागवतम का श्रवण कर सके. Okay, I am going to divide the duty in future time because it becomes very complicated to understand, to manage all the things, है ना. तो we have to divide the duties accordingly. But चलिए, अभी तो चल रहा है. कल हम भागवत गीता रिसाइटेशन करेंगे. Let it be tomorrow. Okay, कल आप सब अच्छे से एकादशी रखिएगा, मैं भी रखने का प्रयास करूंगा. आप भी मेरे को आशीर्वाद दे दीजिएगा. कल मिलते हैं सेम टाइम पे. तब तक के लिए हरे कृष्णा. आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, फुल जोश के साथ बोल सकते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे